Hello my friend, welcome to my YouTube channel Competition Academy. I want to teach you with trick. आज हम आपको जीके का ट्रिक बताना चाह रहे हैं जो आपको डेट याद करने में बहुत ही मुश्किल होता है, उसका बहुत ही आसान से याद किया जा सकता है। चलिए, ट्रिक है महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा जो भी संचालित आंदोलन था उसका ट्रिक है। तो उसका ट्रिक है गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करके सहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। चलिए देखिए क्या है ट्रिक। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करके असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। चलिए तो याद कीजिएगा क्या है। मान लीजिए ये चंपारण, गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है और आपका खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ है। दोनों ये 1917 में हुआ है। और देखिए ये तथा के बाद आ रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था। 1917 से बाद 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ। चलिए देखिए खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में हुआ। उसके बाद मजदूरों से खिलाफत करा के उसके बाद क्या है ट्रिक, आप देखिए सहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेज से देश छुड़ाया। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में है और नमक आंदोलन यानी मतलब नमक आंदोलन को बोला जाता है अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। चलिए तो याद कर लिए। देखिए फिर से एक बार चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। उसके बाद आपका है खिलाफत आंदोलन 1920 और है आपका असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए अगला ट्रिक है आपका बाबर के द्वारा भारत के प्रमुख घटनाक्रम। ये तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है। बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम ये सबको याद रहता है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 19 में घर गया, 30 में मर गया। तो देखिए आपका पहला है पानीपत का पहला युद्ध जो आपका 1526 में हुआ है इब्राहिम लोदी के साथ। चलिए ठीक है। 1527 में हुआ है खानवा का युद्ध किसके साथ, राणा संगा के साथ। चलिए ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध 1927 में हुआ है राणा संगा के साथ। चल दिया मतलब 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ हुआ है। 1529 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ हुआ है। चलिए आपका और 30 में बाबर मर गया मतलब बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है जीके ट्रिक है जो महमूद गजनवी के समय उनके शासनकाल में कौन कौन से विद्वान रखते थे। तो उसका ट्रिक है आपका फूफा जो है, आप समझ रहे होंगे फूफा मतलब वो फूफा नहीं जो परिवार में लगते हैं। यहाँ फूफा का मतलब है एफ से फारूकी, यू से उतवी और आपका एफ से फिरदौसी, ए से अलबरूनी। मतलब महमूद गजनवी के समय 4 विद्वान थे। कौन कौन देखिए, फ से फारूकी, यू से उबदी और फिर एफ से फिरदौसी, ए से अलबरूनी। चलिए आपका अगला ट्रिक है समुद्रगुप्त की दी गई उपाधि। समुद्रगुप्त को कौन कौन सा उपाधि मिला था उसका ये है ट्रिक, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो।
क्या है, नेपोलियन को अस विक्रम कवि के दो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता था, अब विक्रम विक्रम भी कहा जाता था तथा कविराज भी कहा जाता था समुद्रगुप्त को। अगला 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 ट्रिक है आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो भी स्थापित प्रमुख नगर है उसका ट्रिक है फिरोज हफ्ता है। फिरोज हफ्ता है, फिरोज है जो हफ्ता है, दौड़ते दौड़ते जो हफ जाता है वो हफ्ता है। चलिए इसका ट्रिक है मतलब फिरो। फिरो का मतलब फिरोजपुर और फिरोजाबाद। फिरो का मतलब फिरोजपुर और फिरोजाबाद। फिरोज और जा का मतलब जौनपुर। हफ्ता है मतलब हा से हिसार हो गया। फतेह, फतेह माने फतेह, फतेहाबाद। ये 5 सिटी है प्रमुख जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया है। अगला ट्रिक है चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। जो चीनी यात्री थे जो भारत आए थे उनका क्रम क्या है, उसका ये है ट्रिक है चीनी यात्री को फांसी हुई। क्या हुआ, चीनी यात्री को फांसी हुई। तो देखिए फांसी हुई इसका ये है, फहियान आया था 399 ईसा पूर्व में। संज्ञान आया था 518 ईसा पूर्व में, ईस्वी में आया था, सॉरी ईस्वी में आया था। फांसी तब फहियान आया था 399 ईस्वी में। संज्ञान आया था 1518 ईस्वी में। होनस्यांग आया था, हेनस्यांग हुई हुई ये मतलब हेनस्यांग आया था 630 ईस्वी में। इत्याज आया था 7वीं शताब्दी के अंत में। इसे हुआ इश्तियांग आया था 7वीं शताब्दी के अंत में। चलिए आपका अगला ट्रिक है मुगल वंशीय शासक 1506 से 1500 मुगल वंशीय शासक 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। उसका ये है ट्रिक, करो ना आराम इतना रूई की रजाई में। करो ना आराम इतना रूई की रजाई में, बाहर को आलम ना दे गया, बाहर को आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। देखिए इसका ट्रिक है, करो ना आराम इतना रूई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों रजाई सुनाई में। देखिए ट्रिक याद करना पड़ता है, इसे अच्छा से पढ़िए उसके बाद याद हो जाएगा। समझिए, रटना नहीं समझना है। चलिए देखिए, करोना मतलब सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1506 ईस्वी से 1506 बोला जा रहा है, ये 1206। करोना मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था जो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया, 4 साल का। चलिए, करोना आराम, आराम से आराम सा, आराम सा 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया, 1 साल। इतना इतना मतलब इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका है जो बहुत ही अच्छा शासक थे, मतलब अच्छा क्या थे। चलिए, ये इल्तुतमिश तो हैं जो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। रूई रूई मतलब ओकयुद्दीन फिरोज शाह, ये 1526 ईस्वी में 1 ही साल शासन किए हैं। रजाई मतलब रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासिका जो थी मुगल शासक में वो थी रजिया सुल्तान। वो 1526 ईस्वी से 1226 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। चलिए अगला शासक है बाहर। बाहर मतलब बहराम शाह, ये 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक शासन किया। आपका अगला शासक है आलम शाह। आलम मतलब अलाउद्दीन महसूद। अलाउद्दीन महसूद ये आपका 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक शासन किया। और नादे मतलब नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक शासन किया। आपका अगला शासक है गयासुद्दीन बलबन जो 1265 से
1287 तक शासन किया। गयासुद्दीन बलबक 1265 से 1287 तक शासन किया। अब कब से कैकूबाद आया जो 1287 से 1290 तक शासन किया। क्यू में क्यूमर्स 1290 तक शासन किया। चलिए ठीक है, ये हो गया। आपका अगला ट्रिक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी इन धातुओं से परिचित हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये इन धातुओं से परिचित थे। तो उसका ट्रिक है सोचता सिटी मतलब सो से सोना जानते थे। ये सब हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना से परिचित हैं, चांदी से परिचित हैं। सोचता क्या है ट्रिक, सोचता सिटी। तो ची से हो गया चांदी, ता से हो गया तांबा, सिटी सी से शीशा और टी से टीन। सोचता सिटी मतलब हो गया सोना, चांदी, तांबा, शीशा, टीन। चलिए, प्रमुख ठंडी जल धाराएं। अब अगला ट्रिक है प्रमुख ठंडी जल धाराएं। इसका ट्रिक है हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। इसका ट्रिक है जो भी ठंडी जल धाराएं हैं उसका ट्रिक है हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों केला फेंक रहा है। तो इसका ट्रिक है हम बो मतलब हम बोल्ट की धारा, बोले मतलब लेवडोरा की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, बगुला वेनेजुएला की धारा, क्यूराइल की धारा। अरे आपका अगला है केला कॉर्निफोरिया की धारा, फोकलैंड की धारा। क्यों एक फेंके केला फेंके एफ से फोकलैंड की धारा, के से अखोस्टाक की धारा, के से कनारी की धारा। चलिए ये ट्रिक आप देखिए अच्छा से, इसे याद कीजिए। ये ठंडी जल धारा का ट्रिक है। चलिए अगला ट्रिक है आपका 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति। इसका ट्रिक है आपका मैडम और जॉन फ्रेंडली। मतलब 2 बार नोबेल पुरस्कार कौन कौन लिए हैं, तो मैडम क्यूरी और साइलेंट है अगला जॉन बॉर्डिन इनको भी 2 बार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर इसे भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। लिनस पोलिंग इसे भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑप्शनली में कि 2 बार किसे मिला है और सबका दे दिया जाता है जिसे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है रहता है, ये सब देता है, आपको छांटना रहता है। ध्यान से पढ़िए, इसे याद कीजिए। चलिए अगला है ट्रिक एच जो साइलेंट है। अगला ट्रिक है आपका भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम। भारत में कौन कौन यूरोपीय कंपनी आए थे उनका क्रम है जो है पुत्र डंडा डैड फंसा। ट्रिक है पुत्र डंडा डैड फंसा पुत्र डैड फंसा। पुत्र मतलब पुर्तगाली हैं जो 1498 में आए थे। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। डच 1602 में आया और शासन किया। उसके बाद ये सब व्यापार करने के लिए आए थे। उसके बाद आपका डैड है डेडनियस तो 1616 ईस्वी में आए थे। फ्रांसीसी 1664 में आया था। और स्वीडिश देश है जो 1731 ईस्वी में आया था। चलिए तो थैंक यू। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन में दबाएं और बताएं कि ये वीडियो कैसा है। इसके अनुसार और सा भी ट्रिक आपको बनाकर दिया जाता है,
दिया जाएगा। लोग कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो अच्छा है तो बताइए, तो और भी ट्रिक मिलेगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।